फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 4 दैट इज़ सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। स्टार्ट करते हैं। 4.1 ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लोथ्स हैव सो मच वैरायटी इन देम। नॉट जस्ट फूड एंड क्लोथ, देयर इज़ सच अ वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर। हमने देखा है कि हमारे फूड, खाने में और कपड़ों में बहुत सारी वैरायटी है। सिर्फ खाने और कपड़ों में ही नहीं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम डेली यूज़ करते हैं उन सब में बहुत सारी वैराइटीज़ पाई जाती हैं। यहाँ पे कुछ वैराइटीज़ दी हुई हैं। बोला गया है, लुक अराउंड यू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप। अपने आसपास देखिए और ऐसे ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करिए जो राउंड शेप में हो और उनकी एक लिस्ट बनाइए। फॉर एग्जाम्पल राउंड शेप में आ जाएंगे एप्पल, ऑरेंज, अर्थन पिक्चर। सपोज वी वर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर एडिबल। फिर हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स देखेंगे जो एडिबल हो, जिनको हम खा सकते हैं। वे उन ऑब्जेक्ट्स को हम टेबल 1.1 में 1.2 एंड 1.3 चैप्टर्स में नोट डाउन करा था चैप्टर 1 में। लेट अस से वी विश मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट वर मेड ऑफ प्लास्टिक्स। अब हम प्लास्टिक्स के ऑब्जेक्ट्स को अलग ग्रुप में करेंगे, जैसे बकेट, लंच बॉक्स, टॉयज, वाटर, ये सारे। देर आर सो मेनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। इस तरह से हम सारे ऑब्जेक्ट्स जो भी हम डेली यूज़ करते हैं उनको बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी है, लेट अस कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस। अपने आसपास से जितने ऑब्जेक्ट्स आप कलेक्ट कर सकते हैं कलेक्ट करना है। ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरीडे ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम होम एंड वी कुड ऑल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम क्लासरूम और फ्रॉम आउटसाइड। जो भी ऑब्जेक्ट्स हमने कलेक्ट किए हैं वो हम घर से भी ले सकते हैं, अपने क्लासरूम से भी ले सकते हैं, या फिर आउटसाइड द स्कूल के बाहर से भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। जिनमें क्या क्या कलेक्शन में आएगा, चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर, नेल, सोप, स्पोक ऑफ व्हील, बैट, मैच बॉक्स। इसी तरह से बहुत सारे सामान हमारे कलेक्शन में आएंगे। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन। सारे ऑब्जेक्ट्स जो पेपर के हैं और जो वुड के हैं, वुड के बने हुए हैं, उन सबको आपको सेपरेट करना है। फिर उनको दो कैटेगरी में डिवाइड करना है। एक पहली कैटेगरी जिनमें ऑब्जेक्ट्स हम रखेंगे जो पेपर और वुड के बने हुए हैं। दूसरे में हम वो रखेंगे जो इन सब मटेरियल्स के नहीं बने हुए हैं। सिमिलरली इसी तरह हमने फूड जो भी हम मटेरियल्स थे, ऑब्जेक्ट्स, उनको सेपरेट करा है। लेट अस बी अ लिटिल मोर सिस्टमेटिक। अब हम इसको और ज़्यादा सेपरेट करेंगे। ट्राई टू आइडेंटिफाई मटेरियल दैट ईच वन इज़ मेड ऑफ। इफ़ इट वुड बी फन टू मेक दिस लार्ज टेबल। इस तरह से इस यहाँ पे टेबल में हमें ऑब्जेक्ट्स के नाम लिखने हैं और मटेरियल्स वो किस चीज़ के बने हुए, जैसे प्लेट स्टील की बनी होती है, ग्लास की बनी होती है, प्लास्टिक। इस तरह से ऑब्जेक्ट्स को लेना और वो किस मटेरियल के बने हुए उनको यहाँ पे हमें क्लासीफाई करना है। एक्टिविटी 2, टेबल 4.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल्स। यू कैन ऑल्सो ऐड मोर मटेरियल्स। यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, एक कॉलम में मटेरियल, दूसरा ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ दीज मटेरियल्स। वुड। अब यहाँ हम मटेरियल का नाम लिख रहे हैं और यहाँ पे लिख रहे हैं कि वो उस मटेरियल से कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स बने। जैसे पहला दिया है वुड। वुड से क्या क्या बनता है, चेयर, टेबल, प्लग, बुलक कार्ट, व्हील एक्सेट्रा। और भी ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। पेपर से जितने ऑब्जेक्ट्स बने। इसी तरह लेदर, प्लास्टिक और कॉटन से बने ऑब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। मटेरियल्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है। हम जानते हैं कि जितने भी मटेरियल्स हमारे आसपास प्रेजेंट होते हैं, हमारे अराउंड होते हैं, उन सब मटेरियल्स की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। कुछ मेटल होते हैं, कुछ ग्लास होते हैं, कुछ प्लास्टिक होते हैं। सो इन सब की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है। कुछ पेपर लाइक्स होते हैं, कुछ कुकिंग वेसल्स होते हैं। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपीयरेंस। मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। Wood looks very different from iron. Iron appears different from copper और aluminium. Materials जो होते हैं उनके appearance देख के भी हम उनको separate कर सकते हैं। जैसे wood, लकड़ी, iron से अलग दिखती है। iron जो होता है वो copper और aluminium से बने object से अलग shine देता है। इसी तरह हम different material के appearance को देख के भी उन्हें classify कर सकते हैं। यहाँ पे एक activity दी हुई है, कलेक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल। डिफरेंट मटेरियल आपको कलेक्ट करना है, जैसे पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चॉक एक्सेट्रा। नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट मटेरियल इनटू 2 पीसेज एंड लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस। यहाँ पे आपको देखना है, एक मटेरियल आपने लिया और उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब इसकी जो फ्रेश सरफेस आपको दिख रही है, ये वाली अंदर के साइड, इसको आपको ऑब्जर्व करना है। डज द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ सम ऑफ दिस मटेरियल अपीयर शाइनी। क्या जो आपने कट करा है यहाँ से आपको वो मटेरियल शाइनी दिख रहा है? अगर शाइनी है तो उसको आपको शाइनी कैटेगरी में प्लेस करना है। डू यू नोटिस सच अ शाइन और लस्टर इन द मटेरियल्स। क्या आपको सारे जो भी आपने मटेरियल्स लिए हैं सबको कट करके देखिए, क्या आपको शाइनी या लस्ट्रस, क्या आपको शाइनी या लस्ट्रस और भी मटेरियल्स में शो होता है? अगर होता है तो उन्हें सेपरेट प्रॉपर्टी में रखना है।
इंस्टेड ऑफ कट के अलावा आप उसको अपने हैंड से या सैंड पेपर से रब करके भी देख सकते हैं उसमें लस्ट्रस है या नहीं है। मटेरियल्स शाइनी होते हैं, जो मटेरियल्स बने होते हैं आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, इन सब के। और कुछ मटेरियल जैसे वुड, पेपर, ये सारे मटेरियल शाइनी नहीं होते हैं। सो इन दोनों को दो अलग अलग कैटेगरी में उनके अपीयरेंस के बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है हार्डनेस। When you press a different material with your hand, some of them may be hard to compress while others can be easily compressed. जब कोई भी मटेरियल्स आप अपने हैंड से प्रेस करते हैं तो आप देखते हैं कुछ मटेरियल्स ईजिली प्रेस हो जाते हैं, कुछ मटेरियल्स को हम ईजिली प्रेस नहीं कर पाते। टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विथ इट द सर्फेस ऑफ अ पीस ऑफ वुड, एल्यूमिनियम, अ पीस ऑफ स्टोन, नेल, कैंडल, चॉक और एनी अदर मटेरियल्स। यू कैन ईजिली स्क्रैच सम मटेरियल वाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच ईजिली। आपको डिफरेंट मटेरियल्स लेने हैं, उन्हें स्क्रैच करना है। आप क्या देखेंगे, आप ये नोटिस करते हैं कि कुछ मटेरियल्स हैं जो इजीली स्क्रैच आप कर ले रहे हैं, कुछ मटेरियल्स हैं जो आप स्क्रैच नहीं कर पाते। सो मटेरियल्स जिनको आप इजीली स्क्रैच कर ले रहे हैं, इजीली कंप्रेस कर ले रहे हैं विथ योर हैंड, ऐसे मटेरियल्स को हम बोलेंगे सॉफ्ट। और अदर मटेरियल्स जो इजीली स्क्रैच नहीं होते हैं, इजीली कंप्रेस नहीं कर पाते हम, ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं हार्ड मटेरियल्स। सो इन अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ लाइक लस्ट्रस, हार्डनेस, it can be rough or smooth. Can you think of some other properties? क्या और भी प्रॉपर्टीज़ आप बता सकते हैं? यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी दी हुई है, soluble और insoluble. Collect a sample of some solid substance such as sugar, salt, chalk powder, sand and sawdust. ये sugar, salt, chalk powder, इन सब मटेरियल्स को आपको लेना है। Take 5 glasses और beakers, 5 ग्लास या बीकर लेने हैं आपको। फिल ईच वन ऑफ देम अबाउट 2/3 ऑफ वाटर, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। सभी बीकर्स में आपको 2/3 तक, हाफ लेवल तक वाटर फिल करना है। ऐड फर्स्ट बीकर में आपको शुगर मिक्स करना है, सेकेंड बीकर में आपको सैंड मिक्स करना है। इसी तरह से 5 बीकर्स में 5 डिफरेंट थिंग्स आपको मिक्स करनी है। कुछ टाइम के लिए उन्हें छोड़ देना है। सारे जो भी आपने मिक्स किए हैं उनको स्पून से स्टिरिंग करनी है, मीन्स स्पून से अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ देना है। कुछ टाइम बाद आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंस हैव कम्प्लीटली डिसअपियर्ड और डिजॉल्व इन वाटर। कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो वाटर में पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं और हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। ऐसे सब्सटेंस को हम बोलेंगे सॉल्युबल सब्सटेंसेस। On the other hand, substance do not mix with water and do not disappear even after stirring, means स्पून से मिक्स करने के बाद भी कुछ सब्सटेंस जो डिसअपियर नहीं होते उनको हम बोलते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंस। इसी तरह से यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, कलेक्ट अ सैम्पल ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल आपको लेना है। टेक अ ग्लास टम्बलर, फिल इट हाफ विथ वाटर। इसी तरह से ग्लास या बीकर लेना, उसको हाफ फिल करना है। ऐड फ्यू स्पूनफुल ऑफ वन लिक्विड टू दिस एंड स्टिर इट वेल। सब जो भी आपने बीकर लिया उसमें एक फर्स्ट बीकर में लेमन जूस, विनेगर, मस्टर्ड या कोकोनट ऑयल, फोर्थ में से कोई वन सब्सटेंस आपको मिक्स करना है, उसको स्पून से स्टिर करना है। उसके बाद 5 मिनट्स के लिए उसको ऐसे ही छोड़ देना है। इसी तरह से आपको जितने भी आपने लिक्विड लिए हैं, लिक्विड सारे वाटर में मिक्स करके देखने हैं। उसके बाद आपका जो भी रिजल्ट होगा उसको इस टेबल में आपको लिखनी है। जैसे आपने विनेगर लिया था, विनेगर अच्छे से मिक्स हो गया था। वहीं आप कोई भी ऑयल लेते हैं तो ऑयल क्या होता है, ऑयल कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होता है, तो ऑयल इज़ इनसॉल्युबल, इट डज़ नॉट मिक्सेस वेल कम्प्लीटली। अभी यहाँ पे हम देखेंगे ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। यहाँ पे आपको बताया गया है कुछ ऑब्जेक्ट्स आपको लेने हैं। बीकर है, बीकर में आप फिर से उसी तरह से हाफ बीकर को वाटर से फिल करेंगे। कुछ ऑब्जेक्ट्स आप लेंगे, उन्हें वाटर में फ्लो कराते हैं। जैसे यहाँ पे की दिखाया गया है, कॉइन्स दिखाए गए हैं, यहाँ पे वुड है, लीफ है और बॉल है। तो इन सब को ये दिखाया गया है कि कुछ मटेरियल्स हैं जो मेटल्स के बने हुए तो हैवीली होते हैं, वो वाटर में सिंक कर जाते हैं। सिंक मतलब डूब जाते हैं। और जो मटेरियल्स हैवी नहीं होते हैं वो वाटर में फ्लोट करते हैं, मीन्स ऊपर की सरफेस पे तैरते रहते हैं। अब हम यहाँ पढ़ेंगे ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी, यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। आपने बचपन में हाइड एंड सीक का गेम खेला होगा। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वेर लाइक टू हाइड। जहाँ पे ऐसे प्लेसेस आपको सोचने हैं जहाँ पे आप हाइड करते थे, जहाँ आपको कोई देख नहीं सकता था। ऑब्वियसली नॉट एज योर फ्रेंड कैन सी थ्रू दैट एंड स्पॉट यू। जिस भी प्लेस पे आप छुपते थे वहाँ से आपको कोई देख नहीं पाता था ऑब्वियसली। कैन यू सी थ्रू ऑल द मटेरियल्स। इसी तरह कि आप सारे मटेरियल से आर पार देख सकते हैं। दो सब्सटेंस और मटेरियल्स थ्रू विच वी कैन सी
डिफरेंट थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स हम किन्हें कहते हैं, जिनसे हम आर पार ईजिली देख सकते हैं। एग्जाम्पल है ग्लास, वाटर, एयर, कुछ एग्जाम्पल्स हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल के। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ये जो बिस्किट्स के या टॉफ़ीज़ के जार हम शॉप्स पे देखते थे, इनसे हम इजीली ट्रांसपेरेंट देख सकते थे कि जार के अंदर क्या रखा हुआ है। सो ऐसे मटेरियल्स को जिनसे हम इजीली आर पार देख सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी। उसी तरह कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनके आप आर पार नहीं देख पाते, उन्हें हम कहते हैं ओपेक मटेरियल। यहाँ पे दिखाया गया, इस मटेरियल से बूझो ट्रांसपेरेंटली देख ले रहा है आर पार, तो ये मटेरियल होगा ट्रांसपेरेंट। इस मटेरियल से कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो ये मटेरियल को हम बोलते हैं ओपेक। और यहाँ पे एक थर्ड मटेरियल होता है ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल वो होते हैं जिनसे हम आर पार देख तो सकते हैं, बट हमें ब्लर दिखता है, साफ नहीं दिखता कम्प्लीटली, तो ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल। एक एग्जांपल और यहाँ पे दिखाया गया, जब भी हम टॉर्च के ऊपर अपना पाम रखते हैं या हाथ रख के देखते हैं, तो हमें अच्छे तरीके से नहीं दिखाई देते, सिर्फ थोड़ी सी लाइट शो होती है, तो हम ये भी एक ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल का एग्जांपल है। सो इस चैप्टर में हमने पढ़ा डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, जैसे हार्ड, इनसॉल्युबल, लस्ट्रस मीन्स शाइनी, मटेरियल्स, मेटल्स क्या होते हैं, 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। रफ एंड सॉल्युबल प्रॉपर्टीज़ भी थी, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। सो होप आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।